Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलो तो कुछ लोग आई गेस क्लास में नहीं थे लास्ट वाले में. आई होप उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली है और क्या करना था वो कर लिया है. Yes, sir. ओके चलो तो हमने लिनियर इक्वेशन चैप्टर शुरू कर दिया था. होमवर्क में क्या था? 3.2. 3.2. 3.2. चलो आई गेस ये ट्रू फॉल्स है या नॉर्मल है? अच्छा नॉर्मल है. चलो आंसर मैच कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. Sir, no solution. First part. Solution. फर्स्ट पार्ट में नो सॉल्यूशन. सेकंड पार्ट. Unique solution. थर्ड पार्ट. No solution. No solution. No sir. सबको आ गया है? Oh, Sir, sorry, मेरा sir. तो infinite Second आ रहा का है. no solution. इनफिनाइट है सर. Sir, infinite आ रहा है मेरा. इसका Sir, मेरा आयुष. सर थर्ड पार्ट का सर कोइंसिडेंट पार्ट इज 3/2 3/2 एंड 3/2. इनफाइनाइट आएगा. तीनों ही इक्वल है ना. सी में दोनों को राइट में रखो या दोनों को लेफ्ट में रखो. जो सी वाले नंबर्स हैं तो दोनों को राइट में लोगो तो 3/2 हो जाएगा. दोनों को लेफ्ट में लोगो तो -3/-2 हो जाएगा. दोनों से ही 3/2 है. ठीक है. Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन. Sir, unique. फर्स्ट पार्ट में यूनिक. No, sir. No answer. फर्स्ट में नो सॉल्यूशन है. नहीं सर, कोइंसिडेंट लाइन बतानी है. अरे वो तीनों में जो भी हो रहा है वो बता दो ना. फर्स्ट पार्ट में क्या है? Unique आ रहा है. Solution. यूनिक यूनिक आ सॉल्यूशन. रहा है. सेकंड में The coincident. कोइंसिडेंट लाइन. और थर्ड में No solution. No solution. पैरेलल लाइन. नो सॉल्यूशन. ओके पैरेलल लाइंस. कृष्णा एंड अभिषेक तुम्हारे घर से मुझे कोई कॉल नहीं आया. यू कैन नॉट अटेंड द क्लास. आई डोंट नो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है या कोई और प्रॉब्लम है. और बाकी लोगों के कैमरा क्यों ऑफ है? एक बार में इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते हैं. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. सर इनकंसिस्टेंट. Sir, no solution. No Inconsistent. solution. नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट. सेकंड पार्ट सर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. और कौन सा वाला कंसिस्टेंट? Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन. ओके थर्ड. सर consistent. भी कंसिस्टेंट है. Infinite solution. Infinitely many Coincident solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके फोर्थ पार्ट. सर No solution. Inconsistent. नो No सॉल्यूशन solution. और इनकंसिस्टेंट. ओके फोर्थ क्वेश्चन. No one. फोर्थ क्वेश्चन में क्या नो Sir, वैल्यू लैम्डा. infinite value होंगी. इनफाइनाइट वैल्यू होंगी या नो वैल्यू होंगी? क्या आ रहा है? Sir, infinite ही आ रहा है. किसी को डाउट है इसमें? आंसर भी नहीं दे रहे हो, डाउट भी नहीं पूछ रहे हो. डाउट है कि नहीं है? नहीं है सर. तो फाइनल आंसर क्या है? इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सर बेसिकली. इसमें सर एक स्टेटमेंट दे रखी है The सर. statement is करेक्ट या रॉन्ग बता. मैं कर देता हूँ. फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन टू हैव इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? false. सर फॉल्स है. by lambda upon 2 अगर इनफिनिट सॉल्यूशन है that should be equal to 3/6. that should be equal to -7/14. पहले बात ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका इनफिनिट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो false statement and it cannot have infinitely many solution for any value of lambda. ठीक है.
ओके देवांशी, तुम्हारे घर से भी कॉल नहीं आया मुझे, क्लास में क्यों हो तुम? लीव एंड लेट अस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5 false, false, false है। False. क्या सी की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा? 16, किसी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता क्योंकि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, सो इट मे हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता। 6th क्वेश्चन, तो false. False. x false, is equal to 7, x is equal to constant is a line parallel to y axis, not parallel to x axis। ठीक है, चलो देवांशी तुम्हारा होमवर्क सबमिट नहीं है ना? देवांशी आवाज आ रही है? पूरे दिन घर पे नहीं थी मैम, फोन पे बात नहीं हो पा रही थी। ऐसी जगह थी जहां पर इंटरनेट या कॉल नहीं हो सकती थी, तो तुम बता नहीं पाई। डू यू वांट टू से दैट? उनसे बात हो ही नहीं सकती तुम्हारी, तो तुमने मुझे बताया ही। अगर सिचुएशन में तुम्हें मुझे मैसेज करना चाहिए था ना। आई वोंट अलाउ, किसी को नहीं किया, तुम्हें भी नहीं कर सकता। बात करो पहले घर वालों से, उसके बाद क्लास आओ। चलो, तो हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज। करना शुरू करो 3.3। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 to 7 करो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का आंसर -1. क्या? -1, -1। सेकंड 1, 1। थर्ड Sir, except 1 and minus. एक्सेप्ट 1 और -1। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी पार्ट में? No, sir. No, sir. सेकंड So -6. -6 सबका आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड So Third. 3 or 1. Sir, 3 and A 1. equal to 3, B equal to 1. A3 B1। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट Except 10. Except Any value 10. except 10. एक्सेप्ट 10, एवरीथिंग, एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। ठीक है। सेकंड P equal to 1. P is equal to 1। Yes, sir. Yes, sir. ओके। थर्ड Except for 9 by 10. 9/10 के एक्सेप्ट 9/10 ऑल रियल वैल्यूज। किसी को डाउट हो बिना हेजिटेट किए आस्क। कोई भी एक पार्ट, सारे पार्ट एक जैसे हैं, कोई भी एक पार्ट पूछ लोगे तो आ जाएगा अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। फोर्थ Except -4. एक्सेप्ट -4। तो ऐसे लिखेंगे x इज सॉरी जो भी वेरिएबल है, मान लो p है, तो p इज नॉट इक्वल टू -4। फिफ्थ सर फिफ्थ में डाउट था। Sir, doubt है. P equal to 4. Q equal to 8. p4 और q8 कुछ लोगों को डाउट है। कह रहा है कि हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन has infinitely many solution। तो हमारी इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y is equal to 7 and 2px plus py is equal to 28 minus qy। देखो अब ये क्वेश्चन हमें ट्रिकी कर दिया है। ट्रिकी क्यों कर दिया है कि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। qy थोड़ी ना होता है कांस्टेंट में। दिस इज नॉट c।
तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2px, y वाले सारे एक साथ लाओगे तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा p प्लस क्यू टाइम्स y इज इक्वल टू 28। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, यही इसका मेजर स्टेप है, ये अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अभी हमें करना है इनफिनिटी सोल्यूशन, दैट मीन्स a1 upon a2, 2 upon 2p should be equal to 3 upon p plus q. This should be equal to 7 upon 28. 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 upon p हो गया। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दो, तो 1 upon p इज इक्वल टू 1 upon 4, 1 upon 4 हो गया, तो p की वैल्यू 4 आ गई। और फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दो, तो 3 upon 4 प्लस क्यू, पी की वैल्यू तो आ ही चुकी है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लो तो 12 इज इक्वल टू 4 प्लस क्यू, और क्यू की वैल्यू 8 आ गई। निशा का तुमने यही बताया था? यस सर। नाइस, गुड। और किसी को आ गया था ये? नो सर। किसी को नहीं आया था? एक और बार समझा दोगे? इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है समझने का आदित्य, कि यहाँ पर क्यू वाई राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो अभी इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है ना, है ना? ये सब आवाज कट गई थी। कोई बात नहीं, अभी आ रही है। यस सर। तो मैं क्यू वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया हूँ, तो ये बन गया फॉर्म 2px प्लस p प्लस क्यू टाइम्स y इज इक्वल टू 28। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी हमने वो फॉर्म लगा दिया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हैं क्रॉस की नहीं कर रही हैं? नो सर सर। नहीं कर रही No, सर, sir. पैरेलल। तुम पहले भी देख Parallel सकते हो lines. a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 चेक करके कि दे आर पैरेलल लाइंस, ऑफ कोर्स दे वोंट इंटरसेक्ट एनीवेयर। c1 अपॉन c2 देख लेना कि कहीं बाई चांस कोइंसिडेंट लाइन ना हो, वैसे तो ऑनेस्टली ग्राफ बनाओगे तो बन ही जाएगा और समझ में आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, So example x plus y is equals to 2 और infinite दे सकते हैं। write a pair of linear equation which has the unique solution। क्या बोला आदित्य तुमने? x plus y is equals to 2। x प्लस वाई इक्वल टू 2 पेयर बताना है, दूसरा भी तो बताओ। बेसिकली इस बात को समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, कि ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन बताओ जिनका यूनिक सोल्यूशन हो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। अभी क्लास 9 तो तुमने ये काम किया था कि सोल्यूशन दिया हो तो इक्वेशन बनाना है, तो ऐसा था कि कुछ भी x y से कुछ भी बना दो, जैसे -1 और 3 है, दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बन गई एक इक्वेशन जिसका सोल्यूशन है -1, 3। इसमें कुछ भी सोच के बना दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये एक और इक्वेशन बन गई। 2y प्लस एक्स, इसको डबल कर दो और इसको ऐड कर दो, तो 2y 6 -1 5 बचेगा इज इक्वल टू 5, एक और इक्वेशन बन गई। जो मन हो वो कर दो, 3x -3 हो गया, प्लस 3 कर दो 0 आ जाएगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, और इन सारी इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन है, दैट मींस दे ऑल आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट्स। मैंने पॉइंट गलत बना दिया, मतलब ठीक है, ऐसे मान लो कि ये सारी ही लाइन सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, तो कोई भी पेयर उठा लोगे उनका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा -1, 3। तो ये दो उठा लो, ये दो उठा लो, ये दो उठा लो, जो मन हो। बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं हम, कोई भी दो इक्वेशन बना दो, एंड दोज विल बी द पेयर ऑफ इक्वेशन जिनका यूनिक सोल्यूशन होगा -1, 3। बात समझ में आ गई ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes. क्वेश्चन नंबर 7। 31 and -5 by 7. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। लेट्स सी, कुछ क्वेश्चन हम और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। अरे बाप रे, 9 तो बहुत सारे पार्ट है। ऐसा करो 8 और 10 कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इजी सा है वैसे तो ये। So 1 and 4. 1 and 4 सबका आ गया है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, 10 में sir. कुछ डाउट है।
कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, hence find lambda is y is equal to lambda x plus 5. अच्छा क्या -1/2. ओके, क्या सबके सोल्यूशन आ गए इक्वेशन के? किसी को इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हुई क्या? सोल्यूशन सबके आ गए कि नहीं आए? आ गए सर। सबके आ गए। अंशुमन तुम भी घर में यस सर ऐसा बोलो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए? सर मेरे नहीं है सर। अभी तक तुमने एक भी डाउट नहीं पूछा है, सब में यस सर लगा हुआ है तुम्हारा। ओके, तो व्हाट वी कैन डू हियर, या तो हम यहीं पर सेम कोफिशिएंट बना लें या हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। आई वुड से हम यहीं पर सेम कोफिशिएंट बना लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मैं पहले इक्वेशन में वैसे तो फ्रैक्शन एक्शन बन जाएगा। तुम लोगों ने कैसे किया, एलसीएम लेके किया है या कोफिशिएंट से बनाई किया है? सर एलसीएम। तो एलसीएम लेके करोगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x + 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x + 4y इज इक्वल टू 360। ठीक है, मैं पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया 3x + 6y इज इक्वल टू 30, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -2y इज इक्वल टू 330, और y की वैल्यू आ गई -115। ठीक है, एक बार y की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन में पुट कर देते तो x की वैल्यू आ जाएगी -115, पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 165 आएगी ना? यस, -165 है। हाँ सही बोल रहे तुम लोग, -165 आएगी, और ये पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 340। ठीक है, x और y आ गया। अभी कह रहा है कि इसके सोल्यूशन निकलने के बाद एक लैम्डा ऐसा निकालो सच दैट y इज इक्वल टू, मतलब -165 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x, लैम्डा कोई नंबर होगा तो लैम्डा टाइम्स 340 + 5, बस कर लेंगे इसको। तो क्या आ गया, 340 लैम्डा इज इक्वल टू -170, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -170 अपॉन 340, दैट इज -1/2। समझ गए सामने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट अभी तक के क्वेश्चंस में? नो एनी अदर सर। डाउट लेफ्ट? ओके, लुक्स नॉट। ठीक है, फिर होमवर्क में हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे, थोड़े बहुत टेढ़े बड़ी क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे ग्राफिकल मेथड से। 9, 11, 12, चलो 3 क्वेश्चन कर लेना बस। ठीक है, कल छुट्टी होगी? कल छुट्टी क्यों होगी? जीडी सर ने कहा था हो सकती है। न्यू ईयर है। कल थोड़ी ना न्यू ईयर की छुट्टी चाहिए क्या तुम लोगों को? दे दो छुट्टी सकते हैं, न्यू ईयर में देखेंगे अगर सब लोग कह रहे होंगे, क्योंकि वैसे बच्चे पढ़ाने नहीं देते। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि नाटक करते हैं, न्यू ईयर नहीं पढ़ना, तो बेटर छुट्टी भी कर सकते हैं हम। सो ठीक है, कल तो छुट्टी नहीं है, परसों का देखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।